नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। सीबीआई हो तो सूर्यकांत जैसा। आते ही सीबीआई, ईडी और एनआईए, जो कि नरेंद्र मोदी की जांच एजेंसियां हैं, जो आज देश के लिए नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रही हैं, आज उनको आईना दिखा दिया है। सीबीआई सूर्यकांत ने कहा है कि तुम हमें हल्के में ले रहे हो, तुम सुप्रीम कोर्ट को हल्के में ले रहे हो। अरे ईडी सीबीआई वालों, तुम सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा हल्के में ले रहे हो। तुम भूल गए हो कि ये सुप्रीम कोर्ट है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है। साथियों, मैं आज आपको सूर्यकांत का जलवा दिखाऊंगा, सूर्यकांत की जाबाजी दिखाऊंगा। सीबीआई हो तो सूर्यकांत जैसा, या इस गर्व से मैं कहूंगा। साथियों, सीबीआई सूर्यकांत ने कहा था कि सभी थानों में, सीबीआई दफ्तर में, ईडी के दफ्तर में और एनआईए के दफ्तर में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। जहां पर आप लोगों को मारते हो, पीटते हो, उन्हें 3rd डिग्री देते हो, उनसे इंटरोगेशन करते हो, वहां पर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात की अवहेलना कर गए। ये एजेंसियां जो किसी को भी आतंकवादी घोषित कर देती हैं, किसी पर भी पोटा लगा देती हैं, किसी को भी चोर घोषित कर देती हैं, आज इन एजेंसियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। साथियों, आपको पता होगा कि बीजेपी सरकार में कई बड़े घोटालेबाज हैं। आज जो मंत्री बने बैठे हैं, कोई गृह मंत्री बना बैठा है, कोई उप मुख्यमंत्री बना बैठा है, उनको ईडी नहीं छूती है, उनको सीबीआई नहीं छूती है। लेकिन विपक्ष में अगर कहीं कुछ हो जाता है तो तुरंत की धावा बोल देती है, तुरंत जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है, तुरंत ही घर पर रेड मार देती है। साथियों, सबूत चाहे हो या ना हो, लेकिन उन्हें जेल में डाल देती है, उनका कैरियर खत्म कर देती है। साथियों, अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कहा है कि थानों में सीसीटीवी कैमरा व हिरासत में मौतों पर कोर्ट ने पूछा, क्या केंद्र सरकार हमें हल्के में ले रही है? सीबीआई, ईडी, एनआईए जैसी एजेंसियों के ऑफिस में हिरासत में यातना रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के न्यायिक निर्देश पर केंद्र के कोई जवाब न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को बहुत हल्के में ले रही है? साथियों, मैं माफी चाहता हूं, मैंने तो कुछ बहुत कम बोला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट केंद्र से कह रही है, सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार से कह रही है कि क्या तुम हमें हल्के में ले रहे हो? क्या तुम मुझे ज्यादा हल्के में ले रहे हो? अपने आप को बहुत बड़ा तीर-मार खान समझ रहे हो, अपने आप को शक्तिमान समझ रहे हो? जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला, उस दिन हालत खराब हो जाएगी। मैं पहले के जैसा सीबीआई नहीं हूं, मैं सीबीआई वीआर गवई नहीं हूं कि वो बैलेंसिंग बनाकर चले। मैं चंद्रचूड़ नहीं हूं जो आपके सामने घंटी बजाऊं। मैं जस्टिस सूर्यकांत हूं। मैं छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं। मेरे हर एक फैसले पर जो है काम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से देश चलेगा, कानून व्यवस्था से देश चलेगा, अम्बेडकर बनाए हुए संविधान से देश चलेगा, ना कि कार्यपालिका से देश चलेगा, संसद से देश चलेगा। साथियों, अब देखिए खबर जब आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, ईडी और एनआईए पर एक्शन लिया है, तो पीएमओ में हल्का मचा हुआ है। क्योंकि जो एनआईए है या सीबीआई है या ईडी है, इनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां हैं और ये देश में जो भी कोई भ्रष्टाचारी होता है या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है, उन पर कार्रवाई करती हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ये एजेंसियां सीधा पीएमओ दफ्तर से चल रही हैं, बीजेपी कार्यालय से चल रही हैं। बीजेपी कार्यालय से लिस्ट इनको मिल रही है, किसे बर्बाद करना, किसे नहीं बर्बाद करना है। जब चुनाव आता है तो ईडी सक्रिय हो जाती है, जब चुनाव आता है तो ईडी सक्रिय होती है, ईडी ताबड़तोड़ एक्शन लेती है और विपक्षियों के घर में धावे बोलती है, उनके पैसे पकड़ लेती है। लेकिन यही ईडी, यही सीबीआई कभी भी मोदी सरकार के किसी मंत्री को नहीं छूती है, किसी मंत्री नहीं छूती है। मोदी सरकार के मंत्री के ऊपर 90 मुकदमे हैं, 30 40 मुकदमे हैं, 50 मुकदमे हैं, लेकिन कभी भी बता दीजिए कोई एजेंसी ने उनको उठाया हो, जेल में डाला हो। बल्कि वहां तो उन्हें डिप्टी सीएम बनाने का मौका मिल जाता है, वहां पर तो उन्हें गृह मंत्री बना देते हैं। साथियों, ये देश में अच्छा नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को अब सुप्रीम होना पड़ेगा, सख्त होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, तभी देश में लोकतंत्र लागू होगा, तभी देश में लोकतंत्र का झंडा बुलंद होगा। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई के इस बयान पर आपने राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।